बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य महात्मागण, सत्संग प्रेमी साधक वृंद, सज्जन वृंद, माताओं एवं बहनों, हम लोग जिस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, यह कार्यक्रम वीरों का है। जिनके अंदर में जन्मों जन्मों की पूंजी है, वे ही इस तरह के कार्यक्रम में टिके रहते हैं और किस तरह का युद्ध करना पड़ता है, जो साधक अभ्यास में घंटों बैठते हैं, उन्हें खुद पता होता है। यह लड़ाई जीवन पर्यंत की लड़ाई है। सूर संग्राम देखी भागे नहीं, भागे सो सूर नहीं। कहते हैं जो वीर होते हैं वे संग्राम को देख करके भागते नहीं हैं, डटे रहते। सूर संग्राम 2-4 दिन का, और बाहर में जो लड़ाई करते हैं लोग, 2-4 दिन लड़ाई चलती है बॉर्डर पर, फिर तो शरीर थक ही जाता है। सती संग्राम पलक एक लागे। सती के जीवन में भी कहते हैं लड़ाई है वो पलक भर का है, जो अपने सतीत्व को बचा लेता है। साधु संग्राम रैन दीन जूझना जीवन पर्यंत का काम है भाई। कह कबीर टुकवाग ढीली करे, तुरंत आसमान से जमी पे आई। और ये साधु संग्राम क्या है? जो अपने मन को साधने के लिए साधना करता है और साधते साधते कई जन्मों में साध लेता है। जीवन पर्यंत का काम है भाई। और इस लड़ाई में कौन टिकेंगे? कह कबीर टुकबाग ढीली करे। जरा सा ढिलाई असावधानी इस संग्राम में साधु कर देता है तो कहते हैं तुरंत आसमान से जमी पे आए। वह तुरंत आसमान से धराशी हो जाते हैं, जमीन पर चले जाते। तो भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना हो। यही साधने के लिए जो है, इस संग्राम में विजय प्राप्त करने के लिए जो है, प्राचीन काल से जो है ऋषि मुनियों के द्वारा उपदेश किया गया है। वेद, उपनिषद, रामायण, गीता और बहुत संत जो है अपने अपने समय में समयानुकूल संसार के लोगों को उपदेश किया है। जो कोई उनके उपदेश के अंतर्गत अपने को
रखते हैं तो उनकी विजय हो जाती है। रावण लक्ष्मण रेखा के पार नहीं जा सकता था। लक्ष्मण रेखा में कितनी शक्ति थी। भिक्षाटन के लिए साधु का वेश बनाया था और भिक्षा के लिए जगतजननी सीता को क्या कहते हैं कि इस रेखा से बाहर आकर के भिक्षा दो, नहीं तो मैं चला। सीता माई सोचती है कि बिना भिक्षा लिए साधु चला जाए, ये बड़ी अकल्याण की बात। और इधर लक्ष्मण कह करके गया था कि तुम जो है इस रेखा से बाहर नहीं जाना, सुरक्षित रहना। ये धर्म संकट जीवन में सबों के आते ही रहते हैं, जो कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। अंत में सीता निर्णय ले ली कि नहीं, भिक्षा के बगैर जो है लौटाना ठीक नहीं। जैसे भिक्षा देने के लिए निकली तो बस यहीं से जो है अशांति। सीता की चोरी का मतलब क्या हुआ? अरे सीता शांति स्वरूपा है। जिनके मन में अशांति है समझिए कि सबकी सीता चोरी हो गई है। अब रावण को मार करके तब फिर सीता को प्राप्त करेंगे, यानी शांति को प्राप्त करेंगे। तब रावण से युद्ध के लिए जो है कितनी बड़ी तैयारी करनी पड़ी राम जी को। और हम लोग सोचेंगे बिना तैयारी किए हमको सीता मिल जाए, हमको शांति मिल जाए। समुद्र पर पुल बांधना नहीं, ये सोच भी नहीं सकते हैं। तो भक्ति तो लोग करते हैं, लेकिन भक्ति का मार्ग ऐसा है कि लोग सुन सुन करके रह जाते हैं। भक्ति मार्ग में एक कॉलेज के प्रोफेसर हिंदी के अंसारी जी थे। अब बड़े रामायण के बड़े मर्मज्ञ थे। उनके क्लास में जब जाता लगता था कि सत्संग ही हो रहा है। वो कहा करते थे कि साधकों को अपने जीवन को देखना चाहिए कि पीछे से अब तक मैंने क्या किया है और आगे मैं कैसे क्या करूं जिससे कि हमारा काम पूरा हो जाए। ये आत्मनिरीक्षण करने के लिए। और कहते थे कि भक्ति का मार्ग कैसा है, नदी को पार करना। नदी में पानी नहीं है, नदी में जो है पानी के जगह आग बह रहे और उसमें तैर करके नहीं जाना है, डुबकी लगा करके जाना है। तैरने से तो शरीर ऊपर थोड़ा रहता है, कहते नहीं, डुबकी लगा करके जाना। तो सुन करके तो लगता है कि समुद्र के पुल बांधने की ही तरह है यह। तो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो विद्वता पूर्वक सुनाया, भी हम लोग ने सुना कि किस तरह का रथ चाहिए, धर्ममय रथ कैसा है। गीता में भगवान कृष्ण ने इस शरीर को ही रथ कहा, इंद्रियों को घोड़े कहा, मन को लगाम कहा, बुद्धि को सारथी कहा, और ये जीव जो है रथी है। इस शरीर रूपी रथ पर जीव सवार है, बुद्धि सारथी है।
सारथी के ऊपर सब काम है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, ईश भजन सारथी सुजाना। ईश्वर का भजन करना यही कुशल सारथी का काम है। इसके अलावे फिर सब काम धीरे धीरे बन जाते हैं। यानी सबों को ईश्वर भजन करना ही पड़ेगा, जिससे कि हमारी बुद्धि परिमार्जित होगी, हमें ज्ञान होगा। इस काम को करने के लिए हमारे अंदर में शूरता उत्पन्न होगी, धीरता। सौरज धीरज तहिरथ चाका, शूरता के बारे में कि कभी जो है मुड़ना नहीं है, कभी पीछे नहीं, युद्ध में पीठ नहीं दिखाना है, नहीं तो अधोगति होगी, दुर्गति होगी। धीरता समुद्र को सुखाने की शक्ति जो है टिटही को हो गया। नहीं, टिटही का अंडा जो है समुद्र बहा ले। अब देखिए, टिटही जो है संकल्प कर ली कि मैं समुद्र को सुखा करके ही रहूं। ये धीरता। इधर कोई वैज्ञानिक नहीं सोच सकते हैं कि मैं समुद्र को सुखा दूंगा, लेकिन टिटही ने इतने उनके अंदर में चोट पहुँचे कि हमारे अंडे को बहा दिया, मैं समुद्र को ही सुखा कर छोड़ूंगा। अब टिटही के मुंह में कितना पानी, अपने मुंह से पानी निकालता, फेंकता और छोटा छोटा कंकड़ मुंह में ला करके डालता था समुद्र में, और उसके संकल्प को अगस्त ऋषि ने पूरा कर दिया, समुद्र को सुखा दिया। इस तरह जो है जिसके अंदर में धीरता है, सत्यशील ध्वजा पताका कहते हैं। ये सत्संग तो सत्य पर ही आधारित है, ईश्वर का भजन जो है सत्य पर ही आधारित है। सत्य से जो हट जाता है, गिर जाता है, वह गिरता पड़ता ही रहता है। ये तो बड़े भाग्य से जो है सत्य की ओर, सत्संग की ओर हम लोगों को अवसर मिला है। कहाँ देखते हैं कि सबको सत्संग मिल जाता है। कहते हैं 7 जन्म का जब पुण्य जमा होता है तब किसी के मन में होता है कि सत्संग में जाना चाहिए, आते नहीं हैं। घरे से कहते सत्संग में आना चाहिए, आ नहीं पाते हैं। आने का मन हो रहा है, आ नहीं पाते। कहते 14 जन्म का जब पुण्य संस्कार रहता है तब वे माया मोह को छोड़ करके सत्संग में आकर के बैठते हैं, लेकिन पूरा पूरा नहीं बैठ पाते। जितना बैठना चाहिए, जैसे बैठना चाहिए, ये 14 जन्म के संस्कार वाले नहीं बैठ पाते। 21 जन्म का जब संस्कार पुण्य जमा होता है तो एकदम दृढ़ता पूर्वक मजबूती के साथ वे सत्संग करते हैं, वे ध्यानाभ्यास करते हैं। तो देखिए संसार में सत्संग में आने में कितनी समस्याएं। उन सारे समस्याओं को, विघ्न बाधाओं को सब लोग तोड़ ताड़ करके आकर के सत्संग में बैठते हैं, क्योंकि सत्संग में आने का किसी को फुर्सत नहीं है, न सज्जन को ना दुर्जन को, है ही नहीं फुर्सत। जिसको कोई काम नहीं है वो भी बहाना बनाते हैं, हमको ये काम है, झूठ मूठ। मैंने एक आदमी से ये लगभग 93-94 की बात, सत्संग होता था, मैं भी जाता था। तो लगभग 10-11 किलोमीटर पैदल बहुत लोग जाते थे। तो रास्ते में एक आदमी मिला, देखा कि इसको तो कोई काम नहीं है, न घर का काम, न समाज का काम, कोई काम नहीं। मैंने कहा कि चलिए सत्संग में, सब लोग जा रहे हैं। तो कहते नहीं नहीं,
तोरा फुर्सत से तो जा, हमरा फुर्सत है। सिर्फ शराब गांजा पीता था और कम ही उम्र में मर गया। मरना पसंद है लेकिन सत्संग में आना पसंद नहीं है। तो इस तरह सत्संग में कोई आते हैं तो अहो भाग है, सत्संग के वचनों को मनोयोग पूर्वक सुनते हैं तो कभी ना कभी उनका काम पूरा होगा। क्योंकि गुरु महाराज कहा करते थे कि जिनको सत्संग से भी प्रेम हो जाता है, सत्संग के बगैर नहीं रह पाते हैं, छटपटाते हैं, सत्संग छूट रहा है तो कहते हैं वो पशु जोनी में नहीं जाएं, उनको बार बार मनुष्य का शरीर मिलता रहेगा। अब बार बार मनुष्य शरीर मिलता रहेगा तो फिर जो है नहीं भजन करने का अवसर मिलता रहेगा। तो इस बार तो हम लोगों को मनुष्य शरीर मिल गया है तो मजबूती से हम लोगों को भजन करना चाहिए और उस रथ को तैयार करना है, जिस रथ को तैयार करके, है ना, उस रावण के बारे में सुन रहे थे, मन ही रावण है। मन को मारना, मन को परास्त करना, मन मर जाएगा तो फिर जो है फिर कोई शत्रु नहीं रहेगा। मन ही शत्रु है, मन ही दुश्मन है, मन ही चोर है। मन का कहा ना कीजिए, मन है पक्का चोर, बीच दरिया में ले जाए के और देगा तुमको छोड़। ये बहुत बढ़िया चोर है, पक्का चोर है। इसलिए इस मन से सावधान होने के लिए कहते हैं कि भाई जो पक्का चोर है उसको तो तुम देख नहीं रहे हो। कहते हमारा मन बहुत अच्छा है, हमारा मन जैसा कहेगा वैसा ही करेंगे। नहीं, सत्यता ये ध्वजा पताका में तुलसीदास जी महाराज ने कहा, परोपकार जो है परहित घोड़े, परोपकार जो संसार में हम लोग करते हैं, यानी स्वार्थ को छोड़ करके जो कर्म करते हैं परोपकार कहलाता है। यही जो है रथ के घोड़े। दान जो है कहते हैं फरसा है, ज्ञान बरसी है, वैराग्य ढाल है और रस्सी क्या है? क्षमा, दया, ये सब जो है रस्सी है। इस तरह जो है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज समझाने का प्रयास किए हैं। ये मन क्या है? अमल अचल मन त्रोण समान, पवित्र मन। ये क्या है? तरकस है। तो इस तरह समझाते समझाते हम लोगों को समझना चाहिए। गुरु महाराज ने जो स्पष्ट शब्दों में कहा है, आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। यही काम इस ध्यान साधना शिविर में चल रहा है। मन निग्रह के समर क्षेत्र में, समर कहते हैं युद्ध, क्षेत्र कहते हैं भूमि। मन के साथ जो हम लोग लड़ाई कर रहे हैं यही युद्ध भूमि है। और गुरु महाराज कहते हैं, गुरु पद धर कर ध्यान से सुरो, दृष्टि अड़ा दो सुखमन में, मन की चंचलताई से बल कर करके बचना होगा। साफ सुथरा है गुरु महाराज ने, है ना। हथियार क्या लिया? युद्ध भूमि में तो आ गए, कोई बिना दीक्षा लिए, बिना भजन भेद लिए, आंख बंद करके देखा देखी बैठ जाएंगे, उनका मन ठहरेगा? उनके पास हथियार नहीं है। और जो गुरु मंत्र लिए हैं नहीं तो आंख बंद करके गुरु मंत्र जप करते हैं, यही हथियार है।
गुरु रूप का ध्यान करते हैं, यही हथियार है। गुरु पद धर कर ध्यान से सुरो, दृष्टि अड़ा दो सुख मन में। ऐसा लगता है कि गुरु महाराज हम लोगों को आदेश कर रहे हैं। नहीं, बॉर्डर पर कोई रहता है सैनिक, तो उसमें कमांडर होता है। आदेश किया, एक क्षण भी देरी नहीं, जैसा आदेश किया नहीं, रोको तो रोको, चलाओ तो चलाओ, कमांडर के इशारे पर चलता है। तो हम लोगों के गुरु महाराज कौन है? वो आदेश तो कर रहे हैं और हम लोग अनसुनी करते, सुनते नहीं। गुरुपद धर कर ध्यान से सुरो, दृष्टि अड़ा दो सुख मन में। आदेश है कि नहीं? दृष्टि अड़ा दो सुख मन में। एक आदेश का पालन नहीं कर पाते और गुरु के आदेश का पालन नहीं करेंगे तो फिर इधर कुछ भी कर लीजिए, कितना भी वैराग्य हो जाए, कितना भी कोई दान पुण्य कर ले, एक से एक दाता दानी इस संसार में आए और उनको जीवन में गुरु नहीं मिला। गुरु नहीं मिला तो गुरु के आदेश कहाँ से पालन करें? तो वे भटक गए संसार में। कोटि गाय पुण्य करत निर्ग, गिरगिट जोनी पड़ी, अकरम गति टारे नाही दानी। सुन कर के भी आश्चर्य लगता है कि राजा निर्ग जो है इतने बड़े दानी थे कि कहते हैं कि जग के उपरांत जो है करोड़ों गाय को दान करते थे। फिर जो है जग समाप्ति होने के बाद फिर दूसरा जग शुरू, न कोई काम नहीं। दूसरा यज्ञ समाप्त हुआ तो तीसरा यज्ञ शुरू। संकल्प देखिए, एक यज्ञ पूरा हुआ तो दूसरा, दूसरा यज्ञ पूरा हुआ तो तीसरा। नहीं, इस तरह क्यों किया? संकल्प लिया था इस तरह हम यज्ञ काम में, पुण्य काम में लगे रहेंगे तो हमको बुरे कर्म करने का वक्त ही नहीं मिलेगा। समय नहीं चाहिए अच्छा काम करने का और बुरा काम करने का। तो धन की तो कमी थी नहीं, एकदम अच्छे काम में जो है एकदम एक यज्ञ के बाद दूसरा यज्ञ, तीसरा यज्ञ। उनके बारे में लिखते हैं कि करोड़ों गाय को दान करते थे और सुंदर और स्वस्थ दूध देने वाली गाय, और दान लेने वाले इतने प्रसन्न हो जाएं, उनकी प्रसन्नता के लिए सभी गायों के सींग में सोना मढ़वाते थे और गाय के खूर में जो है चांदी मरवाते थे। ऐसे दाता दानी कहते हैं शरीर छोड़ने के बाद गिरगिट जोनी में चले गए। तो गुरुपद धर कर ध्यान से सुरो, दृष्टि अड़ा दो सुख मन में। मन की चंचलताई से बल कर करके बचना होगा। एक आदेश पालन यदि हो जाए, बहुत लोग देखते हैं कि गुरु के आदेश में एकदम लग जाते हैं कि आदेश हुआ है, दृष्टि अड़ाने की बात गुरु महाराज ने की है। नहीं, भजन बहुत दिन से गा रहे हैं, भजन जो है बहुत दिन से सुन रहे हैं। नहीं, बहुत लोग खूब सुंदर भजन गा दें और लोग सुनते भी हैं लेकिन दृष्टि अड़ाते। तो इसी के लिए गुरु महाराज लिखे थे, नहीं सुंदर भजन गा सकते हैं, नहीं राग है, जैसा अरे समझिए और कीजिए। जो करेंगे तो उनकी दृष्टि टिकेगी और जिनकी दृष्टि टिक गई तो यही सबसे सुंदर रथ है। इससे बढ़कर के दुनिया में कोई दूसरा तीसरा रथ नहीं है। कोई रथ से जो है रावण मर नहीं सकता है, कोई रथ से जो है मन मर नहीं सकता है। यही दृष्टि रथ, चलूं चलूं यही पथ, हाकत दृष्टि रथ, धन्य सतगुरु बतलाई। ये रथ को कोई बाजार में खरीद नहीं सकता है, कहीं बिक्री नहीं होती है, कोई फैक्ट्री नहीं है इसके। ये साधक को स्वयं इस रथ का निर्माण करना पड़ता है।
निर्माण करने में जितना समय लग जाए। बाबा साहब तो 1912 ईस्वी में गुरु महाराज को कहते हैं, इस साधना को करने में मुझे 32 वर्ष लगे। उन्हें 32 वर्ष तक इसको तैयार करने में लगा, इस रथ को। पहले लड़ाई के पहले रथ तो तैयार हो जाए। गुरु महाराज को कहते हैं कि 10 साल और दृष्टि साधन नहीं कर लेना। शब्द साधना उनको बता दी गई 1912 ईस्वी में, लेकिन हिदायत उन्होंने कर दिया, अभी शब्द साधना नहीं करना। मैं इसलिए जानकारी के लिए बता दिया कि पता नहीं यह शरीर कब छूट जाएगा। मैं जानकारी के लिए बता रहा हूँ, इसकी साधना अभी नहीं करना। 10 वर्ष तक और दृष्टि साधन की क्रिया कर ले। तो हूबहू थे, गुरु के आदेश पालक हूबहू थे, जरा भी लिख से बेलिख होने वाले नहीं थे। साधु बन गए थे, आदेश हुआ कि चले जाओ घर। और उनके पिताजी कितना बार घर पकड़ पकड़ के लाए, लेकिन निकल जाते थे। वैरागी, तीव्र वैराग। और गुरु का आदेश उससे बढ़कर के है, वैराग से भी बढ़कर के गुरु का आदेश है। कहा कि चले जाओ घर। अब 5 वर्ष से जो है वैरागी बने हुए, 1904 ईस्वी से वैरागी बने हुए। कहा कि इससे काम चलेगा नहीं, थोड़ी सी जमीन ले करके और उसमें केला और बांस की खेती करो। थोड़ा उसमें गुरु महाराज को लगा, इतना दिन से वैराग में घूम रहे थे, घर लौटने का ख्याल नहीं था। तो उस पर गुरु महाराज कहते हैं कि बांस और केला की खेती करेंगे, इसी के बीच में हमारा शरीर छूट जाएगा, तब उस झंझट में क्यों पड़े, गुरु महाराज खेती में क्यों पड़े। तो बाबा साहब ने कह दिया, तुम 100 वर्ष जियोगे तो क्या खाओगे, वही आशीर्वाद हो गया। 100 वर्ष जियोगे क्या खाओगे, तब समझ गए। तो गुरु महाराज बाबा साहब के आदेश पर घर चले आते हैं और थोड़ी सी ज़मीन ले करके, और यह भी कह दिया कि घर में बैठ करके नहीं खाना, कुछ काम करके खाना। बैठ करके खाओगे तो तुम्हारा खून खराब हो जाएगा, और जिसका खून खराब होगा तो खराब खून से ध्यान होता है, दृष्टि स्थिर होगी। तो थोड़ा काम करते थे। केवल जो मजदूर खेत पर काम करता था, तो घर से उसका भोजन, कलौआ जिसको कहते हैं, कलौआ पहुंचाते थे। बस यही काम, पिताजी कोई काम देते नहीं थे। तो एक ही समय भोजन भी करते थे। इतने काम करते हैं तो कितना खाएंगे। तो धीरे धीरे जो है घर पर ही कुआं खोद करके जो है अभ्यास करने लगे। यही दृष्टि रथ तैयार कर रहे हैं। 1918 ईस्वी में कहते हैं कि एकदम कुआं में जो है बैठ करके दिन भर बैठे रहते थे। शरीर पीला हो गया था, सूरज का रोशनी शरीर पर नहीं पड़ता था, दिन भर।